नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम एसएससी जीडी का रीजनिंग का बैच चला रखा है अपने। पीछे की क्लास में अपने बेसिक अल्फ़ाबेट के बारे में बातें करी थी, जिसका आपने देखा होगा। फिर भी नहीं देखा है तो आप पीछे के वीडियो को अवश्य देखें। उसमें हमने क्या किया था कि जो अल्फ़ाबेट थे ना, उनका क्रम भी सीखा था उसमें। जैसे कौन सा, जैसे मैं अभी यहाँ वाई लिख दूँ, यहाँ पी लिख दूँ, डब्ल्यू लिख दूँ, तो आपको सीधा पता चलना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो यहाँ से जो अपन टाइप थर्ड से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, उसमें वो बहुत उपयोगी रहेगा। और हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कोडिंग डिकोडिंग के साथ मिक्स होके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब जिसने वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो के साथ भी मैं बातें करता रहूँगा उस चीज़ की, और आप अच्छे से पढ़ते रहें। देखो अपन टाइप थर्ड स्टार्ट करते हैं आज। जैसे कि आप देख रहे हैं शब्दों का वर्णमाला क्रम, यानी जैसे मैं कुछ शब्द लेता हूँ। जैसे देखो मैंने एक शब्द लिया सुमित, एक दूसरा शब्द मैंने ले लिया सुनील, एक तीसरा शब्द मैंने ले लिया मान लो सुमन। अब आपने जब रजिस्टर में इनमें देखा है कि ये क्रम से आते थे तो इनको कुछ ना कुछ तरीके से सेट करना पड़ता था। अब इनको जैसे कैसे सेट करेंगे, सुमित सुनील, इनमें कौन पहले आएगा, तो इनको सेट करने के लिए देखो आप ऐसे देखते हैं कि सेम अक्षर है ना, तो उनसे तो अपना ही फिक्स होगा नहीं शब्द, तो उनको तो आप छोड़ते चलो। जैसे यहाँ पर देखें तो ये भी सेम है, यहाँ से भी कुछ फिक्स नहीं होगा। जो एकदम सेम है ना, वहाँ तो आपको क्रमांक ही नहीं देखना कि कौन से नंबर पे आएगा, उनको तो आप सीधा काट दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एम है, यहाँ एन है, यहाँ पर एम है, तो एम और एन में ABCD में कौन पहले आता है, ABCD ए से लेके जेड में इनमें पहले कौन सा आ रहा है। तो आपने देखा कि एम है वो 13 पे आ रहा था, और एन किस पे आ रहा है 14 पे, तो पहले कौन आएगा 13 वाला। इसका मतलब ये तो बाद में आएगा नाम, ये वाला नाम क्या आएगा, बाद में आएगा। एम वाला देखो 13 पर तो यहाँ से फिक्स नहीं होगा ये दोनों में से कि कौन सा पहले आएगा, तो अगले अक्षर पे जाओ। यहाँ पर ए 1 नंबर पे है और आई कितने पे है 9 नंबर पे। इस हिसाब से पहले कौन सा आएगा, ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा और बाद में ये। तो ए 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। आपको कोई शब्द मिलेगा और शब्द को वर्णमाला क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, बहुत आसान रहेगा। देखो अपन करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्रश्न को पढ़ो। देखो पहले दिए गए शब्दों में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो और उस शब्द को बताइए जो ठीक मध्य में। ये प्रश्न है आपका। पहले तो इनको सीक्वेंस में जचाना आपको, उसके बाद में आपको बताना कि कौन मध्य में आएगा। तो इसको देखो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं पर करना स्टार्ट करें आप। कैसे, अब देखो स्टार्टिंग में देखो पी तो सब में आ रहा है, तो पी तो किसी भी शब्द को निश्चित नहीं करेगा भाई कौन सा शब्द पहले आएगा। पी के बाद में अपन ने देखा यहाँ पर एल था, यहाँ पे एल, यहाँ पर आई, इधर एल और इधर एल। तो देखो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो आप कि आई वाला शब्द है और एक एल वाला शब्द है। तो एल तो आ रहा है 12 पे और आई किस पे आ रही है 9 पे। इसका मतलब आई वाला शब्द वर्णमाला में पहले आएगा, तो इसका मतलब ये पहले आएगा, यानी 1 नंबर पे लगा दिया मैंने इसको। अब कोई कहते सर यही क्यों आया इधर वाला, तो इन सब में एल था, तो एल वाला, अब एल से तो डिसाइड होगा नहीं क्योंकि सब में एल है, तो एल वाले सब को काट दो। ये तो पूरा शब्द ही चला गया, इसका तो क्रम फिक्स हो गया। अब एल काटने के बाद में देखो आपने देखा तो ए आ रहा है सब में, तो ए से भी डिसाइड नहीं होगा, तो ए सब को ए से भी काट दो। ऐसे करके आपको क्रम डिसाइड करने हैं, ध्यान रखना इस बात का। ए से भी नहीं आ रहा था, ए के बाद में देखो एन 14 पे है, आई 9 पे और वाई सी। तो सब पहले कौन सा आएगा, अब ये आएगा सी वाला। देखो सी 3 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में देखो आप, तो इस शब्द का भी काम हो गया अपने। फिर देखो आई है तो आई वाला आएगा फिर इसके बाद में, तो ये 3 नंबर पे हुआ, और फिर ये 4 नंबर पे हो गया, और ये किस पे हो गया 5 नंबर पे। आपको पूछा गया था ठीक मध्य वाला। यदि 5 शब्द हैं 1 2 3 4 5, तो मध्य में कौन सा आएगा, थर्ड वाला। तो थर्ड नंबर किसको मिल रहा है, प्लेन को। तो ये आंसर हो गया। आप जब भी अपने ये क्वेश्चन आए तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करा करो। उसके बाद में जैसे मैं कराऊँ तो आप मैच करा करोगे अपना सही बार, तो एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ से। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इसको देखो आप और इसको करने की कोशिश करो। देखो वही चीज़ें हैं, व्यवस्थित करना है और शब्दकोश के में प्रकट होंगे तब सही क्रम में दिए गए विकल्प को चुनिए। इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको करना है, वही वैसे ही शब्द हैं और बाद में यहाँ ये क्रमांक दे रखे हैं, इन क्रमांक के अनुसार जो अभी अपन ने सेट किया था। देखो इसको भी एक बार आप वीडियो को रोक के करने की कोशिश करें, मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखो एस, देखो एस से क्या हो रहा है, एस से डिसाइड हो रहा है, नहीं हो रहा क्योंकि एस तो सब में है, एस तो
सब में, तो ऐसे तो कोई डिसाइड नहीं हुआ अपने। फिर अपन ने देखा ई, तो इसमें ई था, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, और इसमें भी ई है, और इसमें भी ई है, तो इससे भी अपना कोई डिसाइड नहीं हो रहा। ई के बाद हम देखो एल, तो इसमें एल था, एल 12 पे आ रहा है, इसमें भी एल, तो एल तो इसमें भी है, एल इसमें भी है, लेकिन आगे एल, हाँ एल इसमें भी है और एल इसमें भी है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें एल नहीं है, कौन सा, ये वाला। लेकिन एल तो 12 पे आता है और एन किस पे आता है, 14 पे। इसका मतलब ये जो शब्द है ये अपना लास्ट का शब्द है। कैसे पता चला कि एल, ऐसा और सब में तो एल था तो वो उनका कर्म आएगा, लेकिन ये एन है तो एल के बाद में आएगा एन, इसका मतलब ये लास्ट का शब्द है अपने। तो देखो लास्ट वाले सब शब्द में तीसरा ही दे रखा है, लेकिन अपने इसका काम पूरा हो गया अपने पास कि ये 3 नंबर पे आएगा। इसके आगे चलो, एल बाद में देखो ई, इस पर ई है, इसमें डी है, और इसका हो ही गया काम। इसमें एल बाद में एफ है, और इसमें एल बाद में एल है। अब इनमें देखो कि कौन सा शब्द पहले आता है, एल के, एल से अगला एल, दोबारा एल आ गया इसमें, तो देखो कौन सा पहले आएगा, डी वाला आपको दिख रहा है, डी पहले आएगा क्योंकि डी 4 नंबर पे आता है। जिनको याद नहीं है मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि, और आप पुराने वीडियो को देखें, मैंने वहाँ पूरा याद कराया आपको कि कौन सा ABCD में कौन सा क्रमांक कहाँ पर आएगा, ए पर ABCD कैसे आते हैं, फिर शेप के अनुसार याद कराएं, इजोटी से याद कराएं। तो आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियो को आप शेयर भी करें। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो आप यहाँ देख रहे हो तो 2 नंबर पे 2 नंबर वाला आ रहा है क्या पहले, तो 2 नंबर वाला किस किस ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और इन इन तीनों में है। तो अभी आगे चलो, तो ये तो अपना था लास्ट में, लास्ट का शब्द है ये, और ये आ रहा है कौन से पर है, पहले नंबर पे। दूसरे पर देखो डी, और डी और ई वाला आएगा तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। तो 2 और 1 देखो किसमें, 2 1 2 1, तो ये भी कट गया। आगे की बात देखो, ये दूसरे पे आ गया। फिर एफ वाला, तो एफ वाला किस पे आएगा, तीसरे पे। तो यानी 4 4 है क्या, 2 2 1 बाद में 4, 2 1 4, तो ये 2 1 4, तो 5 अगला 5वां ही होगा। तो ये आंसर हो गया अपना। कैसे किया अपन ने, पहले एस को देखा, फिर एस के बाद में ई को देखा, ई के बाद में एल को देखा, लेकिन देखो एक एल से पहले ही खत्म हो गया था ये वाला, तो ये तो लास्ट शब्द हो गया अपना। यहाँ देखा यदि ऑप्शन में 3 नहीं होता तो यहाँ अपन कुछ ऑप्शन काट लेते, लेकिन ऑप्शन कटे नहीं। फिर अपन ने देखा एल बाद में आ रहा है डी, कौन आ रहा है, डी, तो डी से डिसाइड करा तो डी से पहला हो गया, तो पहला ये मतलब ये पहले आएगा सबसे पहले, तो ये 2 नंबर का था तो 2 नंबर पहले, 2 नंबर को चेक करा तो एक ये ऑप्शन कट गया। ऐसे करके आपको थोड़ा स्कीम से काम करना है। केवल ये देखना है कि जो शब्द सेम है ना, जो शब्द क्या है सेम है, उनसे अपना स्थान फिक्स नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी चेक करो कि ये शब्द सेम है, मान लो यहाँ वाला शब्द सेम नहीं है तो इसका स्थान फिक्स हो जाएगा, इन 3 का स्थान फिर से फिक्स नहीं हुआ, तो इनके लिए क्या करेंगे, फिर इनका अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द भी यदि सेम है, मान लो इन 2 का सेम है, इसका नहीं है, तो इसका स्थान फिक्स हो गया अब, लेकिन इन 2 का स्थान फिक्स नहीं हुआ, तो इन 2 का स्थान फिक्स करने के लिए फिर अपन इनको भी देखेंगे, इन दोनों को, और यदि इन दोनों में से जो वर्णमाला में पहले आ रहा है उस हिसाब से अपना स्थान फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे करके अपने को स्थान फिक्स करने हैं। अब देखो इसके आगे अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, इसमें आपको क्या की बार थोड़ा एक सेंटेंस दे दिया, और सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा किस नंबर पे आएगा। पूरा सेंटेंस दे दिया और उनमें डिसाइड करना। पर्सन वही है, आप ये देखो पहले कि कौन से क्रम से डिसाइड हो रहा है। तो पहले वाले में देखा अपन ने, तो इसमें एम था, इसमें भी एम था, इसमें भी एम था, तो यहाँ से अपन कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कौन सा शब्द पहले आएगा। जब अपन ने आगे वाला देखा तो इसमें ई था, इसमें ओ है, इसमें ई है और इसमें ई है, तो देखो यहाँ से अपन ये देख पा रहे हैं कि इसमें ए वाला है तो ये पहले आ रहा है, क्योंकि देखो एम के बाद में ई ओ ई, तो इससे ए से डिसाइड हो गया। तो इस चीज़ के बारे में तो अपने फिक्स हो गया कि ई ए वाला पहले आएगा, तो एक चीज़ तो ये फिक्स हो गई। बाद में देखो अगला, तो 5 नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में देखना एक के बाद में अपन ने जब शब्द देखे तो इसमें ई था, इसमें ओ है, इसमें ई है और इसमें ई है। देखो ई वाला पहले आएगा, लेकिन ये पूरा शब्द ही कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये शब्द अपने पहले आएगा, तो 5 बाद में अपने कौन सा आएगा, 4 नंबर वाला पहले आएगा। उसके बाद में अपने फिर से देखा तो इन 2 में ई था। अब ये तो डिसाइड हो चुका है ना, आपको पता है यहाँ से, क्योंकि ई इसमें तो ओ आ रहा, तो ये तो वैसे ही लास्ट में चला गया, तो ये सब तो एकदम लास्ट में चला जाएगा।
और जो ये दो ई वाले बचे, इनमें देखो ई, यहाँ ई से डिसाइड नहीं होगा इन दोनों का, तो किससे डिसाइड होगा? टी। तो टी भी दोनों में सेम है। तो ये देखो ये कितना आगे जाके क्वेश्चन हो रहा है, इसमें लास्ट शब्द से डिसाइड हो रहा है कि ये कौन से नंबर पे आएगा, यानी कौन से स्थान पर आएगा। तो ये वाला पहले आ जाएगा 1 नंबर, और उसके बाद में कौन सा आएगा? ये एस वाला 3rd नंबर आएगा। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में मध्य शब्द पूछा था, तो आप यदि क्रमांक लिखे तो क्रमांक भी इसमें ऐसे आएगा, और मध्य शब्द का आंसर देखें तो ये 1 नंबर होगा। 1 नंबर का मतलब ये आएगा। ये अपने ऑप्शन में यही मान सकते हो आप 1, 2, 3 से, ये ऑप्शन में थे। और इनमें आपको पूछा कि मध्य का शब्द कौन सा आएगा, तो मध्य का शब्द कौन सा आएगा? 1 नंबर वाला ये आएगा। तो ऐसे करना है आपको डिसाइड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये देखें कि जिस शब्द से जो शब्द सेम है ना, वहाँ से अपने शब्द का स्थान फिक्स नहीं होगा। तो आप ये चेक करें कि कौन सा शब्द है जो डिफरेंट है, अलग है, उस अलग शब्द से अपने स्थान फिक्स करते जाएंगे। फिर भी आपको अलग नहीं मिलता है 3 शब्दों में, तो उन 3 शब्दों के आगे चलें और आगे वाले से देखें कि अब यहाँ पर अलग कौन सा मिल रहा है आपको, उस हिसाब से अपन फिक्स कर पाएंगे। आगे देखना, आगे वाला जो क्वेश्चन है फिर से यही क्वेश्चन है। थोड़ा अपन प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके थोड़े मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस करते रहे तो इससे अपने जल्दी क्लियर होगा काम। तो इसमें देखो फिर से अपन देख रहे हैं कि ए आ रहा है, तो ए से तो फिर से अपना स्थान फिक्स नहीं कर पा रहे अपन। क्या हुआ कि ए सब में ए ही है, इसलिए फिक्स नहीं हुआ। फिर अपन ने अगला देखा तो अगला डी आ रहा था, डी से भी फिक्स नहीं हुआ अपने, क्योंकि सभी में डी था। लेकिन अब जस्ट आगे अपन देखते हैं तो डी के जस्ट बाद में देखो इसमें एम आ रहा है तो, और इसमें डी आ रहा है, इसका मतलब स्थान फिक्स होंगे। अभी आगे चेक करो, इसमें डी आ रहा है तो इन दोनों का सेम है, और इनमें एम आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो पता चली नहीं कि डी वाले स्थान है वो पहले आएंगे, यानी आपको शब्दकोश के अनुसार बताना ये बात। तो देखो डी वाले कौन से हैं? 2 डी वाले। अब देखो या तो दूसरा पहले आएगा या तीसरा पहले आएगा, यहाँ से फिक्स करना है। तो डी के जस्ट बाद में क्या है? आई। तो आई से भी फिक्स नहीं हो रहा। अब अच्छा पर्सन बन रहा है, ये लास्ट तक जा रहा है। टी को देखा अपन ने, टी और सी को देखा, तो देखो 3 नंबर वाला पहले आएगा क्या? अब जैसे ही आप देखते हैं 3 नंबर वाला पहले, तो आपको सीधा ही आंसर मिल जाता है यहाँ पे। तो सीधा आप ऑप्शन भी देखते रहें, क्योंकि ऑप्शन में जैसे आपने देखा 3 नंबर पहले आएगा तो आपका ऑप्शन 3 पहले एक ही ऑप्शन में है, तो आप सीधे आपने 3 ऑप्शन कट कर दिए। या फिर अगला आप चेक करना चाहो तो ये तो आ गया किस पे? पहले नंबर पे। फिर एक डी कौन से में था? इसमें डी था, इसमें आई, टी, इसमें टी था, तो फिर 3 के बाद में 2 और फिर 1 और 4 हो गया। 1 4 के से देखो इसमें एम है, इसमें एम है, यहाँ से कोई फिक्स नहीं हुआ। यहाँ आई है, यहाँ इसमें भी आई है, लेकिन देखो यहाँ इस पर आर किस पे आता है? आर 18 पे और एस 19 पे। तो यहाँ से अपने डिसीजन हो गया कि कौन सा पहले आएगा। और वैसे तो मैंने जब स्टार्ट में अपन ने 3 लिया था, 3 से अपने फिक्स हो गया था। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कंपटीशन में अपने को थोड़ा टाइम बचाते हुए काम करना है। तो जैसे ही आपको आंसर मिल जाए, आप वहीं पर इन ऑप्शन को यदि कट कर पा रहे हो तो वहाँ से जल्दी से आप कट करें, उससे जल्दी आंसर आ गया अपने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है। इतनी देर अपन क्या कर रहे थे? इनको वर्णमाला क्रम में डिसाइड कर रहे थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन है कि आपको शब्द दिया हुआ है पहले, और आपको ये पूछ रहा है कि इस शब्द से बनने वाला शब्द बताना है। तो देखो इसमें मैच कराना, बस ये एकदम आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे आप पहले इस शब्द को देख रहे हो तो इसमें एन आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, टी भी आ रहा है, आई भी है, ओ एन, यहाँ तक सब आ रहे हैं। लेकिन देखो एन रिपीट है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऊपर यदि एन डबल है तभी रिपीट करेंगे, नहीं अपन सिंगल एन को रिपीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये शब्द अपना बन नहीं सकता। दूसरे वाले में देखा यहाँ से डी रिपीट है, इसलिए यहाँ से नहीं बन सकता, तो सीधे ही ऑप्शन कट हो रहे हैं। तीसरे में जब आपने देखा तो यहाँ से देखो बी अपने पास है ही नहीं, तो ये वैसे कट हो गया, तो अपना आंसर वैसे ही चौथा हो गया। और चौथे को आप मैच भी करा सकते हैं। मैच कराओगे तो देखो डी यहाँ पे पड़ा, ए पड़ा, आई, आर और वाई, इसका मतलब आंसर नंबर डी हो गया अपना। आसान प्रश्न था ये। तो अब ये वाला भी उसी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आपको यहाँ पर नहीं पूछा है, पिछले वाले प्रश्न में पूछा था कौन सा बन रहा है, अब की बार पूछा है कौन सा नहीं बन रहा है। तो देखो पहले को चेक करते हैं अपन। NATURE नेचर, तो ये सेम टू सेम पड़ा है यहाँ, तो ये तो बन रहा है। SIT तो ये भी बन रहा है। GAI और N तो ये भी बन रहा है, और GATE तो ये भी बन रहा है। तो अपने इसका ऑप्शन ई और बना लेते हैं, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? इससे सभी बन रहे हैं, तो लास्ट वाला आंसर हो गया अपना। आगे देखो, अब अपन अगले टाइप पे चल रहे हैं। तो पीछे वाले टाइप में अपन ने क्या पढ़ा था
पीछे वाले टाइम में अपन ने केवल डिक्शनरी में के शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सेट करना था, डिक्शनरी के अनुसार बस ये पढ़ा था अपने। अपनी जो ABCD है उसके अनुसार अपने को शब्दों को डिसाइड करना था। अब अगला जो टाइप है ना अपना, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इनका क्रम परीक्षण। देखो ये चीज़ वैसे सीरीज में भी आपने रिपीट होगी वापस, जब अपन अक्सर सीरीज का एक टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन वापस आएंगे अपने, और क्वेश्चन आसान है। इसके लिए आपको पहले वाला जो वीडियो है ना अपन ने बनाया, वो वीडियो आपको देखना जरूरी है। उस वीडियो में आप क्या इनके क्रम याद करोगे तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को आप कर पाओगे। तो देखो जैसे आपको यदि याद हो किसी का देखा हुआ पहले, तो उसमें देखो आपने इन सब के क्रम डिसाइड करे थे भाई कौन सा किस नंबर पे आ रहा है। तो जैसे आपने अक्स था तो अक्स अपने 24 नंबर पे आ गया, C 3 पे, U 21, G 7, Q 17, L 12, L 12 और R 18 पे। ये सब फिक्स हो गए अपने। अब यहाँ से अपन देखो, एक बार मैं पेन चेंज करता हूँ, देखना आप एक चीज़ देख पा रहे होगे। यहाँ से आप देख रहे हो कि दो सीरीज़ बन रही है अपने, ये वाली सीरीज़ बन रही है अपने, दो की सीरीज़ बन रही है, जिसमें इनमें जब आप डिफरेंस देख रहे हो तो -3 का डिफरेंस चल रहा है देखो, फिर -4 का, फिर -5 का, तो अगले में किसका आएगा -6 का। क्या करा अपन ने, केवल इनके पहले तो क्रमांक लिख ले भाई कौन से नंबर पे आ रहा है ये ABCD में। लिखने के बाद में आपने देखा कि डबल सीरीज बन रही थी शब्दों की, तो 24 में से 3 गए तो 21, 21 में से 4 गए 17, 17 में से 5 12, 12 में से 6 गए, ऐसे आ रहे थे। तो 12 में से 6 गए तो ये आएगा 6 नंबर का शब्द। अगला देखो, फिर से थोड़ा अपन कलर चेंज करते हैं, थोड़ा आपको डिफरेंट पता चले आपस में, इसलिए कर रहे हैं। देखो +4 हो रहा है क्या, यानी +4 जुड़ रहे हैं, इसमें +5 जुड़ रहे हैं, 12 है यहाँ पे, क्या हो रहा है +5 जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो +6, तो अगला शब्द आएगा उसमें क्या होगा +7 हो जाएगा, तो यानी 25वां शब्द बताना है। अब देखो आप जैसे ही देखेंगे तो फिर से आपको वही पीछे वाले क्लास की जरूरत पड़ रही है कि 6 नंबर पे कौन सा आ रहा है। अपन ने ऐसे पढ़ा था भाई फिक्स 6 या ऐप की जब शेप को अपन चेंज करते हैं तो वो 6 नंबर पे आ रही है। 25 नंबर पे y के ऊपर 5 का सा बन रहा है, तो ये 25 ऐसे पढ़ा था, तो अपने FY वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें खास नहीं है, इसमें केवल आपको क्रमांक से ही संबंधित प्रश्न है और एक सीरीज का मल्टीपल सीरीज है, डबल सीरीज दे रखी थी बस। इसमें आगे वाले क्वेश्चन पे देखना, इसमें फिर से आपको ABCD दे रखे हैं, फिर से आपको शब्दों के क्रमांक याद होने चाहिए। तो यदि शब्दों के क्रमांक याद हो तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो A कितने पे, 1 पे, R 18 पे, जिसको याद नहीं है देखो R को ऐसे बनाया था अपन ने, तो 8 बना था 18, C 3 पे, S को ऐसे बनाया था 19 पे, E जो T से याद करा था, T को T20 से, और G में 7 का खुद का शेप था। यहाँ से भी अपन जब चेक करें तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखो यहाँ से भी 1, इसमें +2 हो रहा है, फिर इसमें भी +2 हो रहा है, यानी 2 जुड़ के आ रहे हैं शब्द। तो आगे वाला जो शब्द आएगा अपने वो क्या होगा, 2 जुड़ के आएगा यहाँ वाला शब्द। इस दूसरी वाली साइड देखो आप, जब दूसरी वाली साइड आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ से ये 18 था, फिर 19 हुआ यानी +1 हुआ, फिर 20 तो +1, यानी एक जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा +1 होगा। यानी कहने मतलब यहाँ तो 21वां आएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा 9वां आएगा। तो 21 नंबर पे कौन सा आएगा U, और 9 नंबर पे I, तो आंसर हो जाएगा UI। तो ये अपना अगला टाइप था। तो देखो 4 टाइप में अपन ने क्या सीखा कि हमने क्या करा, उन जो शब्द थे ना उनके अपन ने वो केवल संख्या लिखी है, और उससे जो सीरीज बन रही है ना उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब अपन अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 5। इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आ रहे हैं अभी, कि आपको संख्याओं या शब्दों के बीच में अंतराल बताना है कि कितने, उतने ही शब्द उसके बीच में आ रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन लिया अपन ने, नोवेल एक शब्द दे रखा है, कितने अक्षर उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इस नोवेल शब्द को आप लिखो, और देखो इस प्रश्न को करने का भी तरीका वही है कि आप इसको क्रमांक दो पहले, भाई कौन सी संख्या पे आ रहा है। जैसे N कौन से पे आ रहा है 14 पे, O 15 15 नंबर पे, मतलब V 22 पे, E 5 पे, और L 12 पे। कुछ नहीं करना है आपको, अब केवल ये देखना है, केवल संख्या पढ़नी है भाई इसके आगे वाले में क्रम मैच खा रहा है। जैसे देखो 14 बाद में
लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पढ़ना अपने को, बायां दायां दोनों साइड करना है। 14 बाद में 15, तो ये जोड़ा बन रहा है, कंटिन्यू आ रहा है 14 बाद में 15। लेकिन आगे देखो आपको सीधा पता चल जाएगा भाई 15 बाद में 16 17 कुछ नहीं आ रहा। जब आप 15 का देखा 16 17 18 कुछ नहीं आ रहा। फिर 22, देखो 22 से ऊपर तो वैसे भी नहीं है, आप खुद पहचान पा रहे। 5 बाद में भी नहीं है। 12 का एक बार चेक कर ले अपन, 13 14 15, तो एक 12 का भी बन रहा है 15 से। करना क्या है, इनको एक बार तो क्रमांक दो। क्रमांक देने के बाद में आपको ये देखना कि यहाँ से कोई मैचिंग खा रहा है कि आपस में कोई जोड़ा। तो यहाँ पर जब देखा अपने तो जो 2 जोड़े थे अपने, पर्सन ने यही पूछा था उनके बीच कितने जोड़े हैं, ये पूछा था अक्सर युग्म यानी जोड़ा। तो कितने जोड़े आगे, 2 जोड़े आगे, आसान काम था। आगे चलते हैं, देखो फिर से एक पर्सन है, इसी पर्सन में आपको फिर से वही जोड़े बताने। तो एक बार तो आप क्रमांक लिखो इसके बस। तो पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देखें कि उसमें अपन यही पढ़ रहे हैं भाई कौन सा शब्द कौन से क्रम पे आ रहा है। जैसे आर है तो आर किस पे आ रहा है, 18 पे, ऐसे शेप बन रहा है। ओ 15 पे, वाई 25 पे, ए 1 पे और एल 12 पे। इनको लिखने के बाद में आपको वही सीक्वेंस बनानी है कि कौन सा किस नंबर पे आ रहा है। देखो 18 से आप चेक कर रहे हैं तो 18 बाद में 19 20 25 तो कोई सा मैच नहीं करेगा, दिख रहा आपको। 15 बाद में 15 से भी कोई मैच नहीं कर रहा, देखो इधर भी, इधर से आएंगे तब करेगा, इधर से नहीं करेगा। 25 से भी नहीं कर रहा, 1 से भी नहीं कर रहा। 12 से देखो एक बार, 12 बाद में 13 14 15, तो 12 से 15 मैच कर रहा है अपने। तो इसका मतलब अपना एक जोड़ा बन रहा है कौन सा, 12 से लेके 15 के बीच में। तो आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। तो इनमें कुछ नहीं करना, केवल आप एक बार क्रमांक दो इनके। क्रमांक देने के बाद में आप देखो कि कोई सा जोड़ा आपके दाएं या बाएं दोनों साइड चलनी है आपको, लेफ्ट भी चलना है और राइट भी चलना है। दोनों साइड चल के आप चेक करो कि कोई सा शब्द आपको मैच खा रहा है क्या। और संख्या से करोगे तो क्या आपको संख्याएं अच्छे से बता दो, आपको ABCD बोलनी नहीं पड़ेगी और एक सीधा दिखेगा आपको, ये भी आपके फ़ायदा हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखो स्लाइड में अपन यहाँ आपको केवल संख्याएं दे रखी है, तो वही काम है संख्याओं में भी। तो एक बार संख्याओं को लिखो और फिर इनके नीचे संख्याएं लिखनी है वापस। अब पर्सन ने बोला क्या, वो थोड़ा ध्यान देना। पर्सन ने बोला अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। तो देखो अवरोही और आरोही 2 क्रम होते हैं अपने। जब आप मैथ पढ़ोगे एक तो आरोही क्रम आएगा और एक अवरोही क्रम आएगा। आरोही क्रम में क्या होता है, आप ऐसी सीक्वेंस याद रखो कि 1 2 3 जैसे गिनती अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 3 शब्द है तो 3 संख्या याद रखो। यहाँ पर 4 शब्द है तो 4 संख्या याद रखो, 4 3 2 1, यानी 4 अक्षर तो 4 संख्याएं और 3। तो देखो यहाँ पर ये घट रही है आपस में, 4 बाद में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। इधर देखो 1 2 3 यानी बढ़ रही है। तो अपने को लिखना किस रूप में, अवरोही रूप में लिखना। जैसे अपन प्रार्थना में खड़े थे तो आगे से पीछे जा रहे थे तो आरोही क्रम में जा रहे थे, पहले छोटे आ रहे थे और पहले छोटा छोटा फिर बढ़ रहे थे। और पीछे से यदि आगे आएंगे तो कौन से क्रम में रहेंगे, अवरोही क्रम में रहेंगे। तो देखो इसको सेट करो बस। तो पहले बड़ा 9 है तो 9 आगे आएगा, उसके बाद में 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 5 4 3 और 2। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पर भी वो स्थान अपना वही स्थान रख रहा है, वो शब्द बताना आपको। तो देखो कौन सा शब्द दिख रहे हैं आपको जो सेम स्थान पे है। एक तो देखो ये रहा 2 और एक 4, 2 ऐसे शब्द है जिसने अपना स्थान का परिवर्तन नहीं करा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। यानी 2 शब्द है इसलिए 2 आंसर हो गया अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो रीजनिंग शब्द है और रीजनिंग पीछे वाला जो पर्सन था उस टाइप का पर्सन वापिस आ गया। तो आपको आर किस नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। ए किस पे आया, 5 नंबर। इनके क्रमांक याद होने जरूरी है तभी ये क्वेश्चन होंगे अपने। देखो ए किस पे आया, 1 नंबर पे। एस किस पे आया, 19 नंबर पे। ओ किस पे आया, 15 नंबर पे। एन किस पर आया, 14 नंबर पे। आई किस पे आया, 9 नंबर पे। फिर से एन आ गया 14 नंबर पे और जी 7 नंबर पे। जैसे ही आपने ये लिखा, लिखते ही आपके देखो अब संख्या ही है तो संख्याओं में तो आप लगा ही सकते हो कौन सा किस नंबर पे आ रहा है। तो जैसे देखा 18 के बाद में आगे की काउंटिंग अपन कर रहे हैं तो 18 से तो वैसे ही 19 आना, 19 यहाँ पर है तो कंटिन्यू नहीं बनेगा अपना जोड़ा। फिर 5 के बाद में देखो 5 के बाद में 6 7 8 9, 5 बाद में 6 7 8 9 तो 5 से भी नहीं बन रहा। 1 से देखा तो 1 2, इधर दोनों साइड देखना आपको। 1 बाद में 2 3 4 5 6 7,
तो 1 से 7 का अपने एक जोड़ा बन रहा है। उसके बाद में अपन 19 से देखें तो 19 से भी जोड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो आपको सीधा पता चलना चाहिए यहाँ से। कंपटीशन में थोड़ा अपने को टाइम कम कंज्यूम करना है। 19 देखा आपने, देखा 19 से बड़ा इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। फिर 15 से देखो 16, 17, 18, तो ये भी नहीं बना। 16, 17, 18 नहीं बना। इधर देखें तो इधर 15 से बड़ा वैसे भी नहीं है। 14 से 15 का एक जोड़ा अपने बन गया यहाँ वाला है, 14 से 15 वाला। फिर आपने देखा 14 से 15 बाद में 16, 17, 18, तो ये भी नहीं बना। फिर से बाद में देखो 14 से देखो 14 से 15 बना, 14 बाद में 15, 16, 17, 14 बाद में 15, 16, 17, 18, 19, ये भी नहीं बन रहा है। 9 से 10, 11, 12 ये नहीं बनेगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बनेगा। फिर 14 से देखो इसे 15, 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं बनेगा। 7 से एक बन ही गया था, 7 बाद में 8, 9 ये बन रहा है एक। 7 से 9 बाद में 10, 11, 12, 13, 14 पूरा चेक करना है। बाई चांस यहाँ बन जाए पीछे और बन रहा हो तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अपने कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना इस पर, कोई और भी जोड़ा दिखे आपको तो आपको करना कुछ नहीं, केवल इनका एक बार क्रमांक डालना है। क्रमांक डालने के बाद में आपको वही काउंटिंग देखने की कौन सा उस क्रम तक आ रहा है। तो अपना तीसरा क्वेश्चन था। आगे अपन नया टाइप पढ़ रहे हैं तो पीछे के वाले टाइप में अपन ने केवल उनके क्रमांक दिए हैं। क्रमांक देकर अपन ने चेक करा कि कौन सा उस सीक्वेंस में आ रहा है, उस जोड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अपन टाइप नंबर 6 पे चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा रीजनिंग से डिफरेंट टाइप है अपने। इसमें अपने को डिक्शनरी का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? डिक्शनरी का नॉलेज होना चाहिए, तब अपने इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। अब अपने को यहाँ से अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। तो इस अर्थपूर्ण शब्द के लिए देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला, दूसरा, चौथा और छठा दे रखे अपने को। पहला शब्द कौन सा है? एस है। दूसरा टी है अपने पास। फिर चौथा आर है। और फिर पूछा छठा, तो छठा क्या है? आई। तो ये टोटल अपने को 4 शब्द मिल गए। अब अपने इन 4 शब्दों से ये देखना कि कौन सा एक शब्द बन रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जो शब्द बन रहा है ना उसका दूसरा अक्षर आपका आंसर होगा। तो पहले आपको मीनिंग आनी चाहिए इसकी। तो जैसे आप इसको देखेंगे तो एक मीनिंग बनती है इसकी STIR। इन शब्दों से एक ही मीनिंग बनेगी STIR। इसका अर्थ होता है कोई चीज़ हिल रही है तो उसको बोलते हैं स्टीयर। तो अब इसका देखो आपको कौन सा शब्द बताना है? दूसरा अक्षर बताना है। कौन सा बताना है? दूसरा। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? टी हो जाएगा अपने। तो आंसर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो इन शब्दों के लिए आपको एक बार थोड़ा सा नॉर्मल डिक्शनरी आपके बेसिक पर्सन आना है, और पुराने जो PYQ पर्सन है ना उन्हीं में से अपने रिपीट हो जाता है। तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। इसमें देखो फिर से वही शब्द दे रखे हैं और इनसे दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। तो देखो दूसरा देखो आर हो गया। फिर देखा अपन ने चौथा, तो चौथा क्या हो गया? ई हो गया। फिर अपन ने देखा छठा, तो छठा क्या हुआ? टी हो गया। और सातवां ए हो गया। फिर से वही 4 शब्द है आपके पास, और इन 4 शब्द से आपको फिर से एक मीनिंगफुल मीनिंग बतानी है। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा घुमाव है। देखो एक अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर, यदि एक ही बनता है तो दूसरा अक्षर पीछे की तरह, और यदि एक से अधिक बनते हैं तो आपको आंसर ओ देना है। कौन सा आंसर देना है? ओ देना है। तो आप यहाँ से देखो आर, एक तो RAT, एक तो ये शब्द बन गया। दूसरा आप देखें तो यहाँ से एक शब्द और बन रहा है TEAR। अब देखो जैसे ही आपने इनको देखा तो आपने 2 शब्द पहले से बना लिए, 2 बना लिए, तो अब चाहे कितने भी बने, प्रश्न ये बोला कि यदि एक से अधिक बनते हैं तो आपका आंसर आपको ओ देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ऐसे करके अपन ने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें खुद को, क्योंकि इस टॉपिक को तैयार करने के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना कोडिंग डिकोडिंग का, वो इसी से रिलेटेड रहेगा। वहाँ पर भी अपने को वर्णमाला, क्रमर, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से तैयार करें। जिसने भी ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं और यदि वो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो है तो उसको आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके कोड डिकोड में क्या होता है कि इन शब्दों को ही क्रम में लिखना, आपको इन शब्दों से रिलेटेड इक्वेशन आपके आते हैं। तो आप पहला वीडियो जरूर देखना जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। और ऐसे ही आप वीडियो अच्छा लगे तो हमारे कंटेंट को शेयर करते रहें, और वीडियो को भी काफ़ी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास इतनी रहेगी, कल अपन कोडिंग डिकोडिंग के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।